हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं। इस समय हमारा घर ही हमारा सबसे सुरक्षित स्थान है। घर पर रहे, अपने व अपने परिवार का ध्यान रखें। साथ साथ में एजुकेशन भी प्रभावित ना हो, इसलिए हमारे कॉलेज प्रशासन द्वारा बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन क्लासें हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, नोट्स तैयार करें। आज का हमारा टॉपिक है संविधानवाद। संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है तथा उसी की सीमा भी तय होती है। संविधानवाद में कानून का राज्य या विधि का शासन भी शामिल है। संविधानवाद का जन्म कहे वो ब्रिटिश को माना जाता है। उन्होंने उदारवाद, संसदीय लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक ये यथार्थवाद की स्थापना कर संविधानवाद का जन्म दिया। संविधानवाद के अनुरूप 1755 में शासन व्यवस्था का संचालन किया गया, जिसमें संविधान की विचारधाराओं को लिपिबद्ध तो नहीं किया गया, लेकिन जनता पर कुछ नियंत्रण रखने और विद्रोह से बचने का मार्ग निकाला था। इब्राहिम लिंकन के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जो संविधान का समर्थन या कानून या विधि का समर्थन करती है। आगे हमारा टॉपिक है संविधानवाद की विशेषता। संविधानवाद की पहली विशेषता है संविधान एक गत्यात्मक अवधारणा। संविधानवाद एक गतिशीलता पर आधारित है। यह विकास का एक सूचक है तथा समय, परिस्थिति, समाज के मूल्य, आदर्श, आवश्यकता के अनुसार इसकी प्रकृति वो बदलती रहती है। दूसरा है संविधानवाद मूल्यों पर आधारित। संविधानवाद देश उन सभी मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रवाद पर आधारित होते हैं। वे सभी मूल्यों जो नागरिकों को प्रिय होते हैं और उनकी रक्षा के लिए नागरिकों के बलिदान की भावना सामाजिक स्वीकृति और एक राष्ट्र के दर्शन के रूप में शामिल होती है। तीसरी है संविधानवाद की संस्कृति संबंधित अवधारणा। मूल्य किसी भी राजनीतिक समाज की संस्कृति का अंग होते हैं। उनका विकास राजनीतिक संस्कृति के विकास पर ही निर्भर करता है। संविधान व राजनीतिक संस्कृति का गहरा संबंध है। एक देश की संस्कृति ही उस संविधान के जन्म देती है। पांचवा है संविधानवाद संविधान पर आधारित। संविधान नागरिक समाज के लिए मूल्यों, आदर्शों का प्रतिबिंब होता है। वह किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। पांचवा है संविधानवाद की विचारधारा है वो साध्यमूलक है। संविधान एक अच्छा संविधान उद्देश्य के लक्ष्यों की प्राप्ति करता है और एक प्रकार वह साध्य रूपी संविधान का कार्य प्रमुख बनता है और उसकी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। छठा है संविधानवाद समभोगी। एक देश के मूल्य और आदर्श दूसरे देश के संविधान के अंग बन जाते हैं। विकासशील देशों में संविधानवाद की आधारभूत लक्षण लगभग समान है। किसी भी देश का संविधान अलग हो सकता है, लेकिन संविधानवाद के लक्षण हैं वो सभी देशों के मिलते जुलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संविधानवाद के तत्व। संविधानवाद एक अवधारणा है। उस अवधारणा के निर्धारण के प्रमुख तत्व पहला है संविधान की आवश्यकता। संविधानवाद के लिए आवश्यक है कि उस देश का संविधान हो। दूसरा है अपरिहार्य संस्थाओं की अभिव्यक्ति के रूप में। तीसरा है राजनीतिक शक्तियों के प्रतिबंधन के रूप में। चौथा तत्व है संविधान विकास के निर्देशक के रूप में। पांचवा है राजनीतिक शक्ति के संगठन के रूप में। छठा है संविधान के प्रति पूर्ण विश्वास हो। सातवां विधि के शासन की आवश्यकता पर सहमति। आठवां समाज के सामान्य उद्देश्यों की सहमति संविधान में हो। नौवां संविधानवाद के गुण, लक्ष्य और विशिष्ट नीतियों
के प्रश्न पर सहमति। 10वां है संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। संविधानवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक है कि ऊपर जो लिखित बिंदु रखे गए हैं उन बिंदुओं का उस देश की राजनीतिक व्यवस्था और वहाँ के लोगों में इस प्रकार के गुण हैं वो पाए जाने चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में, मैनेजमेंट व्यवस्था में अगर ये गुण विद्यमान नहीं है तो वहाँ पर न तो एक अच्छा संविधान विकसित किया जा सकता है और न ही वहाँ पर संविधानवाद की कोई नई विचारधारा है वो उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि संविधानवाद की विचारधारा उस क्षेत्र के संविधान और उसके प्रतिरूप या मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। संविधानवाद के तत्वों के बाद हमारा अगला टॉपिक है संविधानवाद के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ, कि जब हम संविधानवाद को लागू करना चाहते हैं तो उसके मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। पहली चुनौती है साम्यवादी संविधान की तीव्र गति से विकास। हमारे विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों या साम्यवादी देशों के जो संविधान है या संविधानवाद की प्रक्रिया वो तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरा है अधिनायकवादी शासकों के लिए संविधानवाद को नुकसान, यानी जो शासक अपने क्षेत्र को अधिक विकसित करना चाहते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी हैं, उनकी वजह से संविधानवाद की विचारधारा है वो दूषित होती है। तीसरा है युद्ध। किसी भी क्षेत्र में युद्ध है वो एक भयानक परिणाम लेकर ही आता है, वहाँ पर न्याय या कानून की बात नहीं कही जा सकती। चौथा है निरंकुशतावाद। किसी भी राज्य या देश की सरकार है उसकी निरंकुशवादी नीतियाँ वहाँ की जनता का अपने देश की सरकार या न्याय व्यवस्था के प्रति जो निरंकुशता है वो भी संविधानवाद के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है। पांचवा है राजनीतिक समानता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, संविधानवाद है वो न्याय या विधि का शासन है। राजनीतिक समानता भी संविधानवाद की अवधारणा या मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है। संसदीय शासन व्यवस्था के पास अत्यधिक कार्यभार होना। भारत जैसे बड़े देश में संसदीय क्षेत्रों में अधिक सदस्यों के होने के कारण तथा सारे देश की कार्यभार है वो संसद पर होने के कारण संसद अपने कार्यों को पूर्ण करने असमर्थ होती है। आगे पॉइंट है संविधान व संवैधानिक सरकार द्वारा प्रदान की गई, कि संविधान और संवैधानिकता सरकार द्वारा जो प्रदान की जाती है वो भी संविधानवाद के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है। अधिक स्वतंत्रताएं न छूटे। स्वतंत्रता अधिक मिलने से भी संविधानवाद को नुकसान पहुंचता है। आगे है गृह युद्ध। किसी भी देश की आंतरिक परिस्थितियां या आंतरिक कलह है वो उस देश की संविधानवादी विचारधारा को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हमारे राजस्थान सरकार का जो प्रतिरूप है वो न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है। पूरे देश की न्याय व्यवस्था, पूरे देश के संविधान पर किसी न किसी रूप से बाधाएं उत्पन्न करता है। अगला हमारा टॉपिक है संविधानवाद की समस्याओं का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, कि अगर हमारे संविधान के मार्ग में अगर बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उन बाधाओं को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे उन बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। पहला टॉपिक है सरकार द्वारा हर अवस्था में संविधान के आदर्शों व मूल्यों की रक्षा करना, कि सरकार का ये कर्तव्य हो कि वो कैसी भी परिस्थिति में, किस प्रकार की परिस्थिति में हो, वह अपने देश के संविधान के आदर्शों व मूल्यों की रक्षा करे। दूसरा है राज्य में सरकार द्वारा अराजकता को दूर करने में सक्षमता, कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास में इतना पावर होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में हो रही अराजकता को दूर करने में सक्षम हो। तीसरा है राजनीतिक दलों को राजनीति व उत्तरदायित्व की शिक्षा देना। हमारे राजनीतिक दलों की अगर हम बात करते हैं तो राजनेता हैं वो एक प्रकार से भ्रष्ट हो चुके हैं। हम सभी राजनेताओं के बारे में नहीं कहते, लेकिन लगभग का यही प्रतिरूप है। राजनीतिक दल अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से वही कर रहे हैं। तो अगर हम राजनीतिक दलों को राजनीति है, राजनीति कैसे करनी चाहिए तथा उन्हें राजनेता क्यों बनाया गया है, उन उत्तरदायित्वों की अगर उन्हें शिक्षा दी जाए तो हम संविधानवाद की है वो रक्षा कर सकते हैं। चौथा है जनता को राजनीतिक स्वरूप से जागरूक बनाना, कि जनता को हम बताएं कि हमारी राजनीति क्या है। राजनीति का मतलब सिर्फ राजनेताओं का चयन नहीं करना, बल्कि अपने देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी जनता अपना पूर्ण योगदान दे सकती है। आगे है राज्य व सरकार द्वारा संवैधानिक सत्ता का प्रयोग करना। किसी भी
राज्य व सरकार के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि वह अपने कार्य प्रणाली को कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर पूर्ण करे। अगर वह अपने सभी कार्यों को संवैधानिक तौर पर प्रयोग करती है या अपनी सत्ता का उचित प्रयोग करती है तो हम संविधानवाद की रक्षा कर सकते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी भी देश के आंतरिक व बाह्य परिदृश्य में हेल्प प्रदान करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दो या दो से अधिक राज्यों या सभी राज्यों में संबंध स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। विश्व परिदृश्य में यह छवि और अधिक सक्रिय रूप पर काम करती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है तथा एशियाई संघ है। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है सरकार द्वारा जन कल्याण के रास्ते पर चलना। अगर सरकार अपने कार्य संचालन को जनता को मद्देनजर रखते हुए करे, वह अपने सभी कार्यों में जनता की भलाई को ध्यान में रखे तो हम संविधानवाद की रक्षा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो ही कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम भारत में संविधानवाद के बारे में उल्लेख करेंगे।